हमारी दुनिया में न जाने कितने रहस्यमय स्थान और कितनी रहस्यमय चीजें मौजूद हैं, लेकिन इन रहस्यमय चीजों के साथ कुछ ऐसी श्रापित चीजें भी मौजूद हैं जिनके रहस्य इतने ज्यादा डरावने हैं कि उनमें से कई को तो किसी म्यूजियम में लॉक करके रखा गया है और उनको छूने तक की इजाजत नहीं है। जरा सोच कर देखिए, अगर आपके घर की दीवार पर टंगी कोई पेंटिंग रात के अंधेरे में आपको घूरने लगे, या आपके बचपन का प्यारा सा टेडी बियर अचानक से आपके सामने चलने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? आज हम आपको कुछ ऐसी ही 6 श्रापित चीजों के बारे में बताएंगे जिनके रहस्य को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये सिर्फ हॉरर मूवी की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत में दुनिया में ऐसी कई सारी श्रापित चीजें मौजूद हैं जिन्होंने कई सारे लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। नंबर 1, रॉबर्ट गुडिया। ये गुडिया फ्लोरिडा में रहने वाले बच्चे रॉबर्ट यूजीन ऑटो को सन 1906 में उसके नौकर ने दी थी। बताया जाता है कि वो नौकर काला जादू जानता था और उस बच्चे की फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उस नौकर ने आपसी रंजिश के चलते उस डाल पर काला जादू कर उस लड़के को दे दिया। घर के आसपास रहने वाले लोगों का कहना था कि उन्होंने इस लड़के को गुडिया से बात करते हुए देखा है और वो गुडिया भी इस बच्चे से बात करती थी। यही नहीं, कई लोगों ने उस गुडिया को घर के अंदर घूमते हुए भी देखा था जब उस घर में कोई नहीं होता था। अक्सर उस बच्चे रॉबर्ट यूजीन का कमरा उथल-पुथल पाया जाता था और जब रॉबर्ट अपने माँ बाप को ये कहता था कि उस गुडिया ने कमरे में सब कुछ उथल-पुथल किया है, तो उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता था। ऐसी डरावनी घटनाएं लगातार होने के कारण रॉबर्ट के माँ बाप ने उस गुडिया को एक बॉक्स में डालकर घर के एक कोने में रख दिया। सन 1974 में रॉबर्ट की मृत्यु हो जाने के बाद इस घर को एक दूसरी फैमिली ने खरीद लिया और उस फैमिली की छोटी बच्ची को ये गुडिया मिली। एक बार फिर से घर के अंदर वही डरावनी घटनाएं शुरू होने लगीं। उस बच्ची ने बताया ये गुडिया जिंदा है और उस बच्ची को जान से मारना चाहती है। इन घटनाओं से डरकर उस बच्ची के पेरेंट्स ने उसे फ्लोरिडा के ईस्ट मार्टन म्यूजियम में दे दिया। नंबर 2, द हैंड रेसिस्ट हिम पेंटिंग। सन 2000 में किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईवे नामक वेबसाइट पर इस रहस्यमयी पेंटिंग को बेचने के लिए पब्लिश किया। इस पेंटिंग में एक छोटे से बच्चे को अपनी बदसूरत सी गुड़िया के साथ एक खिड़की के पास खड़ा दिखाया गया है और खिड़की के पीछे से कुछ हाथ भी नजर आते हैं। इस पेंटिंग को कैलिफोर्निया के एक कपल ने खरीदा और कुछ दिन बाद कपल ने दावा किया कि रात के समय पेंटिंग के पात्र कमरे में घूमते नजर आते हैं। कभी कभी तो पेंटिंग में दर्शाया गया बच्चा भी पेंटिंग से गायब हो जाता है। जो भी इस पेंटिंग को गौर से देखता था वो कुछ देर बाद ही बीमार महसूस करने लगता था। नंबर 3, बस बी स्टूप चेयर। एक ऐसी कुर्सी जिस पर बैठने वाला कभी भी अपनी मौत से बच नहीं सका। कहानी 18वीं सदी की है, जब थॉमस बसबी नाम का एक शराबी और हिंसक आदमी एक गांव में रहता था। एक दिन जमीन के विवाद में उसने अपने ससुर डैनियल आर्टी की हत्या कर दी। जब उसे पकड़कर मौत की सजा सुनाई गई तो उसने एक आखिरी ख्वाहिश मांगी, जिसमें उसने अपने पसंदीदा पब में जाकर अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर एक आखिरी ड्रिंक पीने की ख्वाहिश मांगी। और जब ऐसा किया गया तो ड्रिंक खत्म करने के बाद उसने कुर्सी की तरफ देखकर एक श्राप दिया कि जो कोई भी मेरी इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेगा उसकी अचानक मौत हो जाएगी। बसबी को फांसी दे दी गई, लेकिन उसका श्राप उस कुर्सी में हमेशा के लिए बस गया। शुरुआत में लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जल्द ही मौतों का एक भयानक सिलसिला शुरू हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एयरबेस के 2 पायलट दिलेरी दिखाने के लिए इस कुर्सी पर बैठे और इस पर बैठने के कुछ ही घंटों बाद एक कार दुर्घटना में उनकी जान चली गई। 1970 के दशक में एक मजदूर ने इस पर बैठने के कुछ ही घंटों बाद ही ऊंचाई से गिरकर जान गंवा दी। एक डिलीवरी मैन जो मजाक में बैठा था उसी दिन सड़क दुर्घटना में मारा गया। मौतों की ये लंबी लिस्ट देखकर पब का मालिक इतना डर गया कि उसने कुर्सी को पब के बेसमेंट में बंद कर दिया, लेकिन हादसे फिर भी नहीं रुके। आखिरकार 1972 में उसने ये कुर्सी थर्ड्स म्यूजियम को दान कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि इसे कभी जमीन पर नहीं रखा जाएगा ताकि कोई इस पर बैठ ना सके। आज ये कुर्सी म्यूजियम की दीवार से कई फीट ऊपर टंगी हुई है। नंबर 4, वाइन मैन्युस्क्रिप्ट। एक ऐसी किताब जो 600 साल पुरानी है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इस किताब की लिखावट को समझ नहीं पाया है। दरअसल इस किताब का नाम वाइन मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि दुनिया की सबसे श्रापित किताब मानी जाती है।
ये श्रापित किताब 1912 में एक पुरानी लाइब्रेरी से मिली थी और इस किताब में अजीब सा चित्र बना हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक साइंटिस्ट और नासा भी इस किताब में लिखी भाषा को समझ नहीं पाए, और जिसने भी इस किताब में लिखी भाषा को समझने की कोशिश की उसकी या तो मौत हो गई और या वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। और आज भी ये 600 साल पुरानी श्रापित किताब किसी पुरानी लाइब्रेरी में रखी हुई है और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। नंबर 5, एनाबेल डॉल। एक ऐसी गुड़िया जिसके मासूम चेहरे के पीछे शैतान का बसेरा था। ये 1970 की बात है, जब डोना नाम की एक नर्सिंग छात्रा को उसकी मां ने जन्मदिन पर यह गुड़िया दी। डोना ने उसे अपने अपार्टमेंट में सजा दिया, जहां वो अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। कुछ ही हफ्तों में उनके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। गुड़िया अपने आप जगह बदलने लगी। अगर वे उसे सोफे पर छोड़कर जाते तो वापस आने पर वो बिस्तर पर मिलती। धीरे धीरे ये हरकतें और डरावनी हो गईं। डर तब खौफ में बदला जब उन्हें गुड़िया के पास हाथ से लिखे संदेश मिलने लगे। पुराने कागज पर बच्चों जैसी लिखावट में लिखा होता, हेल्प मी डोना। और एंजी के पास वैसा कागज था ही नहीं। उनके दोस्त लू को ये गुड़िया शुरू से ही पसंद नहीं थी। एक रात उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला घोट रहा है। अगली सुबह उसकी छाती पर पंजों के साथ गहरे खूनी निशान थे, जो कुछ ही घंटों में रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। अब वे समझ गए कि वे किसी आम आत्मा से नहीं, बल्कि किसी शैतानी ताकत से जूझ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन दंपति ने तुरंत पहचान लिया कि गुड़िया में कोई भूत नहीं, बल्कि एक राक्षसी आत्मा है। उसने एक बच्ची की कहानी सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो इंसानों का भरोसा जीत सके। उसका असली मकसद किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करना था और गुड़िया बस एक माध्यम थी। वॉरेन दंपति उस गुड़िया को अपने साथ ले गए। लॉरेन बताती हैं कि घर ले जाते समय कार के ब्रेक बार बार फेल हो रहे थे और कार खतरनाक तरीके से डगमगा रही थी। इसलिए कार पर पवित्र जल छिड़कना पड़ा, तब जाकर वे सुरक्षित घर पहुंचे। आखिरकार उन्होंने एनाबेल को एक खास कांच के केस में बंद कर दिया, जिस पर पवित्र प्रार्थनाएं अंकित थीं। कहते हैं कि जो भी इसका मजाक उड़ाता है उसके साथ भयानक हादसे होते हैं। नंबर 6, कोहिनूर हीरा। इस एक हीरे ने पूरे एशिया की राजनीति हिला दी। शाहों के ताज बदले और कई हत्याएं हुई, क्योंकि जिसे भी ये हीरा मिलता उसका अंत लगभग तय हो जाता। कहते हैं ये हीरा आंध्र प्रदेश के कुल्लू की खानों से मिला था। एक साधारण मजदूर ने पानी के पास चमकता हुआ पत्थर देखा। उसने सोचा ये कांच है, लेकिन ये 793 कैरेट का एक दैत्याकार हीरा था। सबसे पहले इसे रखने वाले थे काकतीय राजा। उन्होंने इसे अपने ताज में जड़वाया और यहीं से शुरू हुआ कोहिनूर का श्रापित सफर। खिलजी ने हमला किया और ये हीरा दिल्ली ले आया। फिर कोहिनूर बाबर के पास पहुंच गया। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में इसे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहा। फिर ये हीरा चला हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और शाहजहां ने इसे मोर सिंहासन में जड़वाया। लेकिन जैसे ही ये मोर सिंहासन में जड़ा, मुगल सल्तनत के बुरे दिन शुरू हो गए। मुगल साम्राज्य धीरे धीरे अंधेरे में टूटने लगा। बगावतें शुरू हो गईं। लोग कहते हैं कोहिनूर जिस भी साम्राज्य में जाता है वो साम्राज्य बिखरने लगता है। नादिर शाह फारस का ये शासक दिल्ली पर टूट पड़ा। एक ही रात में लगभग 28,000 लोग मारे गए। जब उसने शाह को पकड़ा और ताज उतारने को कहा, ताज गिरा और अंदर से कोहिनूर लुढ़क कर नादिर शाह के सामने आ गया। उसने बस एक शब्द कहा, कोहिनूर, और ये नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नादिर शाह इसे फारस ले गया, लेकिन कुछ वर्षों बाद उसी की हत्या कर दी गई और कोहिनूर फिर भटकने लगा। सन 1851 में कोहिनूर को यूरोप ले जाया गया। ब्रिटिश कहते थे कि हीरा फीका दिखता है और वे उसे और चमकदार बनाना चाहते थे, तो उन्होंने उसे दोबारा काटा और 793 कैरेट का ये विशाल हीरा सिर्फ 105 कैरेट रह गया। फिर इसे रानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़ा गया। इसके बाद ये रानी अलेक्जेंड्रा, रानी मैरी और अंत में रानी एलिजाबेथ के मुकुट में लगाया गया। आज ये हीरा लंदन के राज किले में है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ऐसा कोई श्राप नहीं होता, लेकिन इतिहास कहता है इसे जिसने भी छुआ उसका अंत अच्छा नहीं हुआ।
अगर आपको ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स रोज चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला फैक्ट आपकी सोच बदल देगा। और ये तो बस शुरुआत है, ऐसे 1000 प्लस शॉकिंग फैक्ट्स अभी बाकी हैं। मिस मत करना, सब्सक्राइब कर लो।